क़याम मशरिक़ अल्लामा इकबाल की दूसरी तसनीफ़ है। इसका पहला एडिशन 1923 में शाये हुआ और दूसरा एडिशन 1924 में, यानी आज से ठीक 100 साल पहले। किताब फ़ारसी में है और मज़ामीन इतने खूबसूरत हैं कि इस किताब ने उन लोगों को भी मुतासिर किया है जो शायद इकबाल के नज़रियात से मुत्तफ़िक़ ना रहे हों। इसकी कुछ मिसालें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए किताब शुरू करते हैं। सबसे पहले दीबाचा है और इकबाल ने इसे फारसी के बजाय उर्दू ही में लिखा है। इसमें वो 5 अहम बातें बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस किताब से 100 साल पहले जर्मनी के सबसे बड़े शायर गोएटे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम दीवाने मगरिब था, क्योंकि वो फारसी और इस्लामी अदब से मुतासिर हुआ था। क़याम मशरिक़ उसी के जवाब में है और ये बात याद रखने के काबिल है कि इकबाल की यूनिवर्स में गोएटे का मकाम मिर्ज़ा गालिब के बराबर है, जो इकबाल के रूहानी असातिज़ा में से हैं। दूसरी बात यह है कि जब गोएटे ने अपनी किताब लिखी तो जर्मनी ज़वाल का शिकार था। बिल्कुल इसी तरह जब इकबाल ने क़याम मशरिक़ लिखी तो मशरिकी अक़वाम बिलख़ुसूस मुसलमान ज़वाल का शिकार नज़र आ रहे थे। लेकिन इकबाल ने दीबाचे में ये भी बताया कि ये सिचुएशन अब तब्दील हो रही है और ये है तीसरा पॉइंट कि पहली जंग अज़ीम जो कुछ साल पहले ख़त्म हुई थी, 1914 से 1918 तक जारी रही, जब अल्लामा इकबाल असरार व रमूज़ लिख रहे थे। बहुत उसमें तबाही हुई, बहुत से लोग मारे गए। इकबाल ने अपने दीबाचे में कहा है कि वो जंग अज़ीम एक तरह से क़यामत थी कि जिस तरह से क़यामत दुनिया को ख़त्म कर देगी, तो उस पहली जंग अज़ीम ने उस पुरानी दुनिया को हर लिहाज से ख़त्म कर दिया जो उससे पहले एग्ज़िस्ट करती थी। लेकिन अब एक नई दुनिया वजूद में आ रही है। अब तहज़ीब व तमद्दुन की खाकस्तर से फितरत ज़िंदगी की गहराइयों में एक नया आदम और उसके रहने के लिए एक नई दुनिया तामीर कर रही है। तो ये नई दुनिया जो वजूद में आ रही है, ये पॉज़िटिव है। एक नया इंसान जब इकबाल कहते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी मुराद उस किस्म का इंसान नहीं है, जो आपको सादिक़ैन साहब की पेंटिंग्स में नज़र आता है। उनका मतलब एक ज़्यादा बेहतर इंसान है। एक इंसान जो रूहानी और तमद्दुनी तौर पर कल्चरल और स्पिरिचुअल अंदाज़ में ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होगा और उसके रहने के लिए एक बेहतर दुनिया, वो नेचर खुद तामीर कर रही है। अब एक सवाल मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़हन में रखें और वो ये है कि ये बात इकबाल ने 100 साल पहले कही। लिहाज़ा इस 100 साल में वो नया इंसान और वो नई दुनिया वजूद में आ जानी चाहिए थी और शायद वो वजूद में आ गई हो, लेकिन हमें नज़र ना आ रही हो, क्योंकि चौथा पॉइंट, पहली जंग अज़ीम से जो मायूसी पैदा हुई, वो मायूसी मग़रिब की कौमों को एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत में ले गई, जहाँ पेसिमिज़्म उनके उनके लिटरेचर पर, उनकी सोशल साइंसेज़ पर, ह्यूमैनिटीज़ के तमाम शोबों पर छा गया, एक मायूसी। और उस मायूसी की वजह से इकबाल ने 1923 में ये कहा था कि अब मग़रिब से कोई भी सेहतमंद, कोई भी पॉज़िटिव आइडिया आना मुश्किल है। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान से जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि हमने मग़रिबी अक़वाम से उनके उलूम सीखना शुरू किए थे, 1923 में वो अपनी तकमील को पहुँच गया और इकबाल ने कहा कि बस अब हमें उनसे मज़ीद सोशल साइंसेज़ और ह्यूमैनिटीज़ नहीं सीखनी है, पॉलिटिकल साइंस नहीं सीखनी है, उनके लिटरेचर और फ़िलॉसफ़ी के आइडियाज़ नहीं अपनाने हैं। हाँ, साइंस आप उनसे ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ अब आपको अपनी खुद ही से डेवलप करनी है। चुनाचे आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा ये अपने ज़हन में सोच लीजिए कि आपने लिटरेचर के बारे में जो भी आइडियाज़ अपने ज़हन में रखे हुए हैं या सोशल साइंसेज़ के बारे में या पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उन्हें आपने इकबाल की यूनिवर्स से बाहर रखना है। हो सकता है आपने सुना हो कि अदब को ज़िंदगी की अक्कासी करनी चाहिए,
जैसी चीजें नजर आती हैं वैसे दिखाना चाहिए। ये आइडिया आप इकबाल की यूनिवर्स से बाहर रखें। हो सकता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस में सुना हो कि जी लीडर्स का ये काम होता है, एस्टैब्लिशमेंट यूं करती है, फिर कुछ नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो इस तरह से करती हैं। ये सारे ख्यालात आप बाहर रखें, क्योंकि पिछले 100 साल में हम बदस्तूर मगरिब से ये सारे उलूम हासिल करते रहे हैं, जो कि इकबाल ने कहा था कि अब मत करें, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ नेगेटिव चीजें नजर आनी है, उन्हें पॉजिटिव चीजें नजर ही नहीं आनी है। तो इसलिए इकबाल की यूनिवर्स से इन चीजों को आप बाहर रखें, चाहे आप वैसे इन्हें दुरुस्त समझते हैं। इकबाल आपको एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी दिखाने लगे हैं जो इस किताब से शुरू हो रही है, और ये है 5वां पॉइंट। इकबाल ये कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कभी भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कि वो तब्दीली पहले हमारे दिल में मुकम्मल तौर पर पैदा ना हो चुकी हो। यानी दूसरे सीधे साधे अल्फाज में आप यूं समझ लें, आर्ट और लिटरेचर के जरिए जो दुनिया आपने अपने जहन में बसाई है, सिर्फ वही दुनिया आपकी रियलिटी बनेगी। ठीक है। और अगर एक मुआशरे ने आर्ट और लिटरेचर के जरिए कोई आइडियल कबूल किया है, तो वो सिर्फ उसी आइडियल को रियलिटी बना सकेगा। मिसाल के तौर पर इकबाल ने पाकिस्तान का आइडियल दिया, वो एक शायर थे, कायदे आजम सियासतदान थे, तो उन्होंने उसी आइडियल को रियलिटी बनाया। ये एक मिथ है कम से कम इकबाल की यूनिवर्स में, कि सियासतदान अपने जहन से सोच के कोई विजन वगैरह दे और वो फिर उसमें कामयाब हो जाए, नहीं होगा। सियासतदान सिर्फ ये चूज कर सकता है कि सोसाइटी ने आर्ट और लिटरेचर में ये आइडियल अपनाया है, ये अपनाया है, ये अपनाया है, मैं इनमें से इसको रियलिटी बनाने की कोशिश करूं। तो अगर सोसाइटी ने आर्ट और लिटरेचर के जरिए एक आइडियल नहीं अपनाया हुआ है, सियासतदान उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इकबाल की यूनिवर्स का ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस किताब में इकबाल दीवाचे में हाईलाइट करते हैं। वो इसको कुरान शरीफ की उस आयत के साथ रिलेट करते हैं कि खुदा किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो उस चीज को तब्दील नहीं करती जो उसके बातिन में है। दिबाचे के बाद पेशकश है, और इस नज्म में अल्लामा इकबाल ये किताब अफगानिस्तान के लिबरल हुक्मरान अमान उल्लाह खां के नाम पेश कर रहे हैं। फिर रुबाइयात का एक सेक्शन है। रुबाई से मुराद 4 मिसरों की छोटी सी नज्म आप समझ लीजिए कि शायरी की दुनिया के ट्वीट्स। उस सेक्शन का नाम अल्लामा इकबाल ने लाला तूर रखा है। तूर वो पहाड़ है जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक खास निस्बत है कि वहाँ अल्लाह ताला की तजल्ली जाहिर हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि तूर पर खिले हुए लाले के फूल। इन रुबाइयात में से दो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तर्जुमे मफहूम की सूरत में। कायनात उसकी मोहब्बत में महफ है, यानी खुदा की मोहब्बत में महफ है, और हर शय की फितरत में उसके सामने झुकने की लज्जत रखी गई है। क्या तुमने देखा नहीं कि आसमान की पेशानी पर भी सूरज की सूरत में सजदे का दाग है। आखिर इकबाल ने चालबाज अक्ल से अलहदगी इख्तियार करके अपने जिद्दी दिल को इश्क से खून कर लिया। आसमानों की खबर रखने वाले इकबाल की क्या पूछते हो, हमारा समझदार फलसफी दीवाना हो गया है। अगले हिस्से का उन्वान अफकार है। इसमें अल्लामा इकबाल की नज़में हैं जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए हैं। एक नज्म के उन्वान का मतलब है पहला फूल, और उसका मफहूम ये है, अभी मुझे बाग में कोई दोस्त नजर नहीं आता कि बहार तो आ गई है मगर मैं पहला फूल हूं। मैं नदी में अपना अक्स देखता हूं मगर इस बहाने किसी और की सूरत देख रहा हूं। जिंदगी का फरमान जिस कलम से लिखा गया है उसने मेरी पंखड़ियों पर एक पैगाम लिखा है। मेरा दिल माजी में है और मेरी निगाह हाल से सबक सीख रही है, मगर मैं मुस्तकबिल के हुस्न पर फरीफ्ता हूँ और मेरे तौर तरीके सब नए हैं। ये गोया इकबाल की यूनिवर्स में आपकी कैफियत है।
क्योंकि आप नए तौर तरीके इकबाल से सीख कर असरार और रमूज में अब इस नई दुनिया में आ रहे हैं। मैंने मिट्टी से पैदा होकर फूल का लिबास पहन लिया है, वरना मैं आसमान की बुलंदियों से गिरा हुआ एक सितारा हूँ। जिस तरह इंसानी रूह इंसान की खुदी। एक और दिलचस्प नज्म है, खुदा और इंसान का मुकालमा। खुदा कहता है, मैंने एक ही मिट्टी और पानी से सारी दुनिया बनाई, मगर तुमने उसे ईरान, तातार और हबश वगैरह में तकसीम कर दिया। मैंने मिट्टी से खालिस लोहा पैदा किया और तुमने उससे तलवार, तीर और बंदूक बना ली। तुमने चमन के पौधे काटने के लिए कुल्हाड़ी और गीत गाते परिंदों के लिए पिंजरे बना लिए। इंसान जवाब देता है, आपने रात बनाई, मगर मैंने चराग बनाया। आपने मिट्टी बनाई, मगर प्याला मैंने बनाया। आपने सहरा, पहाड़ और जंगल बनाए, मगर मैंने खयाबान, गुलजार और बाग खिलाए। मैं तो वो हूं कि पत्थर से आईना बनाता हूँ और जहर से तिर्याक निकालता हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि दोनों में से कौन सही है, क्योंकि नज्म का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक खूबसूरत ख्याल आपके जहन में डालकर आपको सोचने का मौका दे। वो जो पिछली किताब थी असरार और रमूज, उसका फॉर्मेट अलग था, वो मसनवी थी। वहां पर ये गुंजाइश होती है कि किसी मसले की तमाम पहलुओं को डिस्कस किया जाए। ये नज़में हैं, इनमें हर नज्म में बस कोई एक ख्याल देकर आपको आप पर छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये किताब उन लोगों को भी पसंद है जो वैसे अल्लामा इकबाल के नज़रियात से शायद मुत्तफिक ना हो। तो इसकी एक मशहूर नज़्म है तन्हाई, जिस पर पाकिस्तान की मशहूर क्लासिकल डांसर शीमा किरवानी साहिबा ने भी कई दफ़ा एक परफॉर्मेंस दी है। मैं समंदर पर गया और बेताब लहर से पूछा कि तुम्हें क्या मुश्किल दरपेश है जो हमेशा जुस्तजू में रहती हो। हजारों चमकते मोती तुम्हारे गरिबान में हैं, मगर क्या मेरी तरह तुम्हारे सीने में भी दिल जैसा मोती है। लहर तड़प उठी और साहिल से परे हट गई, मगर कोई जवाब ना दिया। मैं पहाड़ की तरफ गया और पूछा कि ये क्या संगदिली है। क्या कभी मुसीबत जदों की फरियाद तुम्हारे कानों तक भी पहुंचती है। अगर तुम्हारे पत्थरों में कोई लाल खून से बना हुआ है, तो मुझ मुसीबत जदा से बात करना भी गवारा कर। पहाड़ अपने आप में सिमट गया और दम साध ली, मगर कोई जवाब ना दिया। मैंने एक तवील राह तय करके चांद से पूछा कि ए सफर नसीब, तुम्हारे नसीब में भी मंजिल है या नहीं। तुम्हारी पेशानी के नूर से दुनिया चंबेली का बाग बन जाती है, मगर तुम्हारा दाग दिल की रोशनी से पैदा हुआ है या नहीं। चांद ने सितारे की तरफ रकाबत से देखा, मगर कोई जवाब ना दिया। चांद और सितारों से भी गुजर के मैं खुदा के हुजूर में पहुंचा और अर्ज की कि आपकी दुनिया में एक जर्रा भी मेरा आशना नहीं। ये दुनिया दिल से खाली है और मेरी खाक सारी की सारी दिल है। बाग अच्छा है, मगर मेरे गीतों के लिए मौजू नहीं। एक मुस्कुराहट सी खुदा के लबों पर आई, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। जूये आप, यानी पानी की नदी, एक दरिया। ये गोएटे की एक नज्म का आजाद तर्जुमा है। गोएटे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात लिखी थी, जो सिंबॉलिक थी, अलामती अंदाज की। उसका नाम था नगमा मोहम्मद, और उसमें इस्लाम के तस्वुर हयात को एक दरिया की सूरत में डिपिक्ट किया गया था कि वो आसमान से पानी बरसा, फिर नदी की सूरत में वो उसने अपने सफर का आगाज किया और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो बढ़ता गया। तो वो एक एक लिहाज से गोएटे की नज़र में इस्लाम की स्पिरिट थी। उसका इकबाल ने एक आज़ाद तर्जुमा किया है, यानी उससे माखूज नज्म लिखी है। देखो नदी कैसी मस्ताना चली जा रही है, जैसे सब्जाजार के सीने पर कहकशां। बादलों के पंघूड़े में मीठी नींद सोई हुई थी, पहाड़ के दामन में आंख खोली। अब इसका बहाव संग्रेजों से नगमे निकालता है और पेशानी आईने की तरह रंग और गुबार से पाक है। बेकरां समंदर की तरफ मस्ताना, अपने आप में एक और सबसे बेगाना चली जा रही है।
बहार ने इसके रास्ते में परी खाना बना दिया। नरगिस, लाला और चंबेली उगे। गुलाब ने इठलाकर अपनी तरफ माइल करना चाहा कि कुछ देर हमारे पास रुको। कली ने खिलखिलाकर उसका दामन खींचा, मगर उसने जलवा लुटाने वाले सब्ज़पोशों से अनजान होकर सहरा उबूर किया, पहाड़ और ढलान का सीना चाक किया और बेकरां समंदर की तरफ मस्ताना अपने आप में एक और सबसे बेगाना चली जा रही है। सहरा, हरियावल पहाड़, बाग और सब्ज वादियों की अनगिनत नदियों ने कहा, आपके लिए तमाम वुसअत आसान है, मगर हमारा पानी कम होने की वजह से हमें रास्ता नहीं मिलता। आप हमें जमीन में जज्ब होने से बचा लीजिए। अब मशरिक और मगरिब की हवाओं के लिए सीना कुशादा किए, गिरे पड़े हम सफरों को आगोश में लिए, बेकरां समंदर की तरफ मस्ताना अपने दामन में 100,000 गौहरे यकदाना समेटे चली जा रही है। ठाठें मारता दरिया होकर रुकावटें और ऊंच नीच फलांग गई। वादी, पहाड़ और टीलों की तंगी से निकलकर बुलंदी और पस्ती को सैलाब से बराबर करके शाही महलात, टिलों, खेतों और बागों से गुजर गई। बेचैन, बिखरी हुई, जिगर सोज, बेकरार, हर घड़ी पुराने को छोड़कर नए की तरफ बढ़ती, बेकरां समंदर की तरफ मस्ताना अपने आप में एक और सबसे बेगाना चली जा रही। साहिर लुधियानवी एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने नज़में भी लिखी, फिल्मी गाने भी लिखे। एक उनका नगमा है बहुत मशहूर, जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इसी नज्म से माखूज लगता है, और वो नगमा है फिल्म काला पत्थर का, एक रास्ता है जिंदगी। मुमासलत ये है कि इकबाल की नज्म में नदी आगे बढ़ती चली जा रही है, उस नगमे में भी यही है कि एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अब यहाँ इकबाल की नज्म में दो तरह के लोग उस नदी के रास्ते में आते हैं। पहला वो ग्रुप है फूलों का, खूबसूरत फूलों व कलियों का, जो उससे कहता है कि तुम आगे मत बढ़ो, हमारे साथ यहीं रुक जाओ। बिल्कुल इसी तरह से उस नगमे के पहले स्टेंजा में कुछ खवातीन हैं, वो कहती हैं कि वो जाते राही, इन राहों को, मेरी बाहों को तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। तो जिस तरह इकबाल की नज्म में नदी उन फूलों की बात नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ भी शशि कपूर साहब यही कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि वो हुस्न के जलवे हों या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें। इकबाल की नज्म में दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो छोटे छोटे दरिया, चश्मे हैं, जो उस नदी से कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले जाओ। इसी तरह इस नगमे में दूसरी खातून जो आती हैं, तो वो कहती हैं कि हम का भी संग लिए जाना, पिया जब जाना बदेसवारे। अलबत्ता फर्क ये है कि वहां पर नदी इन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ शशि कपूर साहब उस खातून को भी यही कह के आगे बढ़ जाते हैं कि जाते हुए राही के दामन से लिपटना क्या। अब ये दोनों के नजरियात का फर्क भी हो सकता है, फिल्म की जरूरत भी हो सकती है। मैंने यहाँ इसका जिक्र इसलिए किया कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि लिटरेचर के जरिए से किस तरह से मुख्तलिफ आइडियाज कितने अलग अलग तरह के रूप धार कर कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। अगला सेक्शन गजलियात पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान है मैं बाकी यानी बची हुई शराब। यहाँ मैं फैज साहब के पयामे मशरिक के तर्जुमे से कुछ गजलें पेश करूंगा, जो इन गजलों का मंजूम तर्जुमा है। बहारों की हवा से गुलसितां मैं खाना बनता है, कली से मैं टपकती है तो गुल पैमाना बनता है। रकाबत खत्म हो जाती है तकमीले मोहब्बत पर, तवाफे शमा में हमदम हर एक परवाना बनता है। यानी मोहब्बत परफेक्शन को पहुंच जाए तो फिर जेलसी खत्म हो जाती है, क्योंकि तमाम परवाने मिलकर शमा का तवाफ करते हैं। आशिक के लिए यकसां काबा हो के बुतखाना, ये जलवते जानाना वो खलवते जानाना। यानी आशिक के लिए काबा और बुतखाना इस लिहाज से बराबर हैं कि एक जगह खुदा सबके सामने मिलता है और दूसरी जगह तन्हाई में। हर एक की निगाह तुझ पर, हर एक को सुखन तुझसे,
पैदा तेरी महफिल में अफसाने से अफसाना, यानी खुदा से जो इंसान बिछड़ा है तो असल कहानी वो है, अब उस कहानी में से कितनी और कहानियां निकल रही है। अगला हिस्सा नक्शे फिरंग है, यानी मगरबी तस्वीरें। इसमें भी नज़में हैं, लेकिन इन नज़मों के मौज़ूआत आमतौर पर मगरबी अदब, मगरबी फ़लसफ़े और सियासत वगैरह से मुतासिर हैं। अलबत्ता इनमें बाज़ औक़ात मशरकी शोरा का मुकालमा मगरिब के शोरा से करवाया गया है। मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स आपस में बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है जिसमें गोएटे और मौलाना रूम जन्नत में बैठे हैं, और गोएटे अपना मशहूर ड्रामा फाउस्ट मौलाना रूम को पढ़कर सुना रहा है, वो उसकी दाद दे रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में जैसा भी होता हो, इकबाल की यूनिवर्स में गोएटे जन्नत में है। और ये नज़्म इस लिहाज से भी काबिल ज़िक्र है कि जिन दिनों ये किताब शाये हुई, इस पर एक तबसरा लिखा गया। वो तबसरा यूरोप के मैगजीन्स वगैरह में छपा, और फिर उस ज़माने में या उसके ज़रा बाद एक जर्मन लड़की ने वो तबसरा पढ़ा तो उसे बहुत तजस्सुस पैदा हुआ। तो उसने फिर इकबाल के बारे में मज़ीद पढ़ना शुरू किया, और वो फिर एक बहुत बड़ी लेजेंडरी शोहरत की हामिल इकबाल स्कॉलर बन गई। उनका नाम एना मैरी शिमिल था। इस हिस्से की जो नज़्म मैं ख़ास तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है पयाम। इसमें अल्लामा इकबाल मगरिब के दानिश्वर को, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को एक पैगाम दे रहे हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि वो ये पैगाम क्यों दे रहे हैं। इसलिए कि इकबाल, जैसा कि उन्होंने दीबाचे में जिक्र किया था, ये समझते थे कि अब मगरिब पर एक मायूसी छा रही है, जिसकी वजह से वो दुनिया में होने वाली पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख सकेंगे, और उस मायूसी को दूर करने के लिए वो उन्हें एक उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं। ऐ सबा मेरी तरफ से मगरिब के दानिश्वर से कहो कि अक्ल जितना पर खोलती है फंसती चली जाती है। इश्क जादूगर अक्ल से ज्यादा हौसलामंद है कि वो बिजली को राम करती है, मगर ये उसे अपने जिगर पर सहता है। आंख सिर्फ फूल के रंग को देखती है, वरना वो जो रंग के पर्दे में है, यानी खुदा, वो ज्यादा साफ नजर आता है। मुझे इस पर हैरत नहीं कि तुम मसीहा हो, मगर इस पर हैरत जरूर है कि तुम्हारे मरीज की हालत बिगड़ती ही जा रही है। तो आप जरा गौर कीजिए कि वो जो पिछले 100 साल में हमने जितना भी ह्यूमैनिटीज का इल्म मगरिब से हासिल किया है, उसके नतीजे में मशरकी अक़वाम को फ़ायदा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ पढ़ कर पागल हो गए हैं। पॉलिटिक्स हमारी जो है उसका हाल आपके सामने है। एमबीएस पर एमबीएस हो रहे हैं, कभी श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ रही है। हमारा जो हाल होने वाला है खुदा ही बेहतर जानता है। तो मुझे इस पर हैरत नहीं है कि तुम मसीहा हो, मगर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे मरीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तुमने इल्म तो हासिल कर लिया, मगर दिल हाथ से जाने दिया। अफसोस वो कैसी कीमती शय थी जिसे तुमने यूं हार दिया। हमने इश्क के खलवत कदे से निकलकर पैरों तले आने वाली मिट्टी को आईने की तरह चमकाया है। अब यहाँ इकबाल मगरिबी दानिश्वर को शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मगरिबी सिविलाइजेशन का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, उस पर फख्र करना सीखो। और यहाँ आप देखेंगे कि वो जो साइंस की मटेरियल डेवलपमेंट, सोशल साइंसेज की जो पयाम मशरिक से पहले के 150-200 साल में हुई थी, उसका कंप्लीट क्रेडिट इकबाल दे रहे हैं मगरिब को। आपको याद होगा कि रमूज़ बेखुदी में इकबाल ने कहा था कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है कि वो साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंस के मैदान में तरक्की करे। तो जाहिर है कि वो मगरिब को इस बात का क्रेडिट तो ज़रूर देंगे कि मगरिब ने साइंस में जो तरक्की की है। और ये भी इंसाफ की बात है कि गुलामी खत्म नहीं हो सकती थी जब तक स्टीम इंजन ईजाद ना होता, जब तक
ह्यूमन मसल का कोई ऑल्टरनेटिव ना निकल आता। तो ये तमाम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं वेस्ट के, जिन्हें हमें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज अगर आप देखें तो मगरिब के इंटेलेक्चुअल्स के लिए ये नज्म इसलिए भी रेलिवेंट साबित होती है कि मगरिब को एक अजीब किस्म का एहसास कमतरी लगा दिया गया है। कुछ इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रोपेगेंडा और मीडिया का दखल भी है, जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव चीजें ही याद रखी हुई हैं अंग्रेजों के जमाने की। तो इकबाल यहाँ पर वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल को बेसिकली बता रहे हैं कि शशि थरूर साहब की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मगर फिर इश्क हवस बनकर हर बंद से आजाद हो गया। कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, वो भी अपनी जगह फैक्ट है, अब वो दूसरा एस्पेक्ट है, उसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इंसान उस हवस के कांटे में मछली की तरह फंस गया। मोहब्बत की महफिल पर जंग के मैदान को तरजीह मिली तो अपनी तलवार को दोस्तों के गर्दन और सीने के सिवा कहीं आराम ही ना था। लूट खसूट को सल्तनत का नाम मिला और हुक्मरां के जुल्म से आवाम की कमर टूटने लगी। अपनों के लहू से भरे हुए जाम हाथ में लिए तबले और बांसुरी की धुन पर सरेआम रक्स होने लगे। इकबाल ये सारी बातें मेंशन करने के बाद मगरिब के दानिश्वर से कहते हैं कि इनकी वजह से इतना गिल्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो जाना चाहिए कि अब कुछ दुनिया के लिए करने के काबिल ही ना रहो, बल्कि अब वक्त है कि हम कोई नई रविश ईजाद करें, दिल की तख्ती किसी नई तहरीर के लिए साफ करें। अब यहाँ से इकबाल वो पॉजिटिव चीजें दिखाना चाहते हैं जो उनके ख्याल में अगले 100 साल में होने वाली हैं, और जो हमें इसलिए नजर नहीं आई हैं कि हमने उसी पेसिमिज्म का चश्मा लगाकर दुनिया को देखा है। इसलिए इकबाल की यूनिवर्स में ये चीजें अगली किताबों में आपको नजर आएंगी। तो आप यहाँ पर वो पेशीन गोइयां पहले सुन लीजिए। मुझे इस पुरानी मिट्टी में एक नई रूह का मोती नजर आ रहा है, वही नया इंसान। और अब नए इंसान की इतनी बातें हो रही हैं इस किताब में, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ जमीलुद्दीन आली के एक कौमी नगमे की कुछ लाइंस शेयर करूं। एक दिन सारी दुनिया कह दे, तूने इस धरती के रस्ते एक नया इंसान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अला। मुझे हर जर्रे की आंख सितारे की तरह रोशन दिखाई दे रही है। वो बीज जो अभी जमीन की आगोश में है, मैं उसकी घनी शाखें, उसके फल और उसकी शादाबी देख रहा हूँ। असरार खुदी के शुरू में भी इकबाल ने कहा था कि वो फूल जो अभी शाख से फूटा नहीं है वो भी मेरे दामन में है। एक पहाड़ है जो मुझे तिनके की तरह हल्का दिखाई दे रहा है, एक तिनका जो पहाड़ जैसा नजर आ रहा है। एक इनकलाब, एक तब्दीली जो आसमानों के ज़हन में न समा सके, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी पॉजिटिव चेंज जो कायनात के ज़हन में ना समा सके, वो इकबाल कह रहे हैं कि होने वाली है, और गोया इस पिछले 100 साल में हो चुकी है। हमें शायद इसलिए नजर ना आई हो कि हमारे पास दुनिया को देखने के जितने भी फिल्टर्स हैं वो सब नेगेटिविटी और पेसिमिज्म पर मबनी है, जिनसे इकबाल ने मना किया। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि अब इकबाल की यूनिवर्स में अगली किताब के आखिर में, बांगे दरा के आखिर में, एक इतनी बड़ी पॉजिटिव चेंज आने वाली है जो वाकई इतनी बड़ी है कि वो कायनात के जहन में ना समा सके। क्या आपका जहन उसके लिए रेडी है? आपने अपने जहन को इतनी बड़ी पॉजिटिव चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना है। तो फिर इस शर्त पर अब आप इकबाल के साथ आगे चलें। जिंदगी बहती हुई नदी है और ये बहती ही रहेगी। ये पुरानी शराब नशे से भरी हुई है और भरी रहेगी। जो हुआ मगर नहीं होना चाहिए था, वो गुजर जाएगा, अब नहीं होगा। जो होना चाहिए था मगर ना हुआ, वो हो जाएगा। ये पॉजिटिव नोट है जो इकबाल मगरिब के इंटेलेक्चुअल्स को भेजना चाह रहे थे, और खास तौर पर जर्मनी जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स को। अब यहाँ आप एक
इत्तेफाक देखिए, जिस जमाने में ये किताब लिखी गई है उस जमाने में खास तौर पर जर्मनी के लोग इतने ज्यादा मायूसी के शिकार हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, कि उस मायूसी ने बिल आखिर उन्हें हिटलर को एक्सेप्ट करने पर माइल किया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से शुरू हुई। अगर इकबाल की ये किताब उस जमाने में जर्मनी में उतने ही इफेक्टिवली पहुंच सकती जितने इफेक्टिवली गोएटे की किताबें, गोएटे का पैगाम पहुंचा था, तो क्या जर्मन सोसाइटी का माइंड बदलता, वो हिटलर के चक्कर में ना आते और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती? मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि इस इस हवाले से, इन चीजों की रोशनी में आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि इकबाल कितने रेलिवेंट थे, कितने इम्पोर्टेंट थे, और सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। वो जमीन जिस पर मैंने अपने लहू के आंसू टपकाए, उसके जिगर में ये आंसू लाले गिरां बनकर रहेंगे। तो ये तब्दीली जो है, ये उस जमीन से आएगी जहां इकबाल ने अपनी शायरी के असरात डाले हैं। उनकी शायरी उनके आंसू हैं जो उन्होंने जमीन में बो दिए हैं, और वो जमीन में उस तरह से, जैसे एक तवील प्रोसेस से हीरा बनता है, लाल बनता है, रूबी बनता है, वो उस तरह से अपना असर दिखाएंगे। अब वो जमीन क्या है? वो गरीब अनपढ़ आवाम है। इकबाल की शायरी से असल जो लोग मुतासिर हुए थे वो अनपढ़ और गरीब आवाम थे। इंटेलेक्चुअल्स बहुत बाद में और बहुत अधूरे तरीके से उन्होंने इकबाल को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कोई खास असर नहीं इकबाल से लिया था। तो इकबाल ने अवाम की ट्रेनिंग कर दी है, इकबाल ये कह रहे हैं। इसलिए इनकी एक प्रोग्रामिंग हो गई है, वो इकबाल ने कर दी है, और उसका असर खत्म नहीं होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगी। ये मतलब है कि वो आंसू उस तरह से जमीन में मैच्योर होकर हीरा बनेंगे। तो अगर आप ये कहें कि जो आज के ये आपको सड़कों पर लोग नजर आते हैं मेहनत मजदूरी करते हुए, इन तक तो इकबाल का पैगाम नहीं पहुंचा, डजेंट मैटर। इनके बाप दादा तक पहुंचा था, वो इन तक ट्रांसफर हुआ है। आप जब भी इकबाल के बताए हुए मेथड के मुताबिक, उसके मुताबिक कोई सोशल प्रोग्राम लेकर उठेंगे, कुछ करने के लिए उठेंगे, तो ये अवाम उसमें आपका साथ नहीं देंगे बल्कि आपको गाइड करेंगे, जिस तरह इन्होंने कायदे आजम को गाइड किया था। मगर वो एक अलग कहानी है जो शायद हमसे छुपाई भी गई है, वो किसी और वीडियो में। आखिरी हिस्से का उन्वान है फुर्दा, यानी छोटे छोटे टुकड़े, मुख्तसर बातें। इसमें एक एक दो दो जुमलों के कुछ अकवाल हैं। मसलन, अगर माफ कर देने का हौसला नहीं है तो उठो और अपने दुश्मनों से लड़ो, मगर अपने सीने में कीना मत रखो, शहद में सिरका मत उंडेलो। मतलब या तो माफ कर दो या इंतकाम ले लो, मगर अपने आप को विक्टिम समझकर अपनी रूह में नेगेटिविटी पैदा मत होने दो। ये था वो पैगाम जो मशरिक ने आज से 100 साल पहले मगरिब को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उतनी अच्छी तरह नहीं पहुंच सका जितनी अच्छी तरह पहुंचना चाहिए था। बहरहाल अब आप तक पहुंच गया है, हो सकता है कि आप इसे आगे पहुंचाएं। मेरा एक मशवरा है आपसे कि अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसकी प्रमोशन के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम ये एपिसोड्स बनाकर प्रेजेंट करें आपको। हमने अपना काम कर दिया है। अब हमें आपसे ये तवक्को है कि आप अगर इस चीज के लिए अपनी तरफ से ये एफर्ट कर दें कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें नीचे। तो ये शायद एक ऐसी चीज है जिसकी आज हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। शायद पूरी दुनिया को ज़रूरत है इन चीज़ों की। इनमें हम सब अगर हिस्सा लें मिलकर, तो फिर शायद बात आगे बढ़ेगी।
अगली एपिसोड अल्लामा इकबाल की तीसरी किताब बाग़ दरा के बारे में होगी, और मैं अभी बता चुका हूँ कि उसमें कुछ बहुत बड़े आपके सामने सरप्राइजेस आने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज के साथ साथ अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो रही है। एक वीडियो अभी पिछले दिनों अपलोड हुई थी, इकबाल कौन, ये भी देखिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए।